दिस व्लॉग इज़ अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ सिंगापुर और आप कैसे जा सकते हो आज की डेट में सिंगापुर इंडिया से। What's up guys, welcome to your new vlog. Time for another adventure. अभी मैं हूँ कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट में। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए। अभी मैं इमिग्रेशन क्लियर करके आ रहा हूँ और बोर्डिंग का टाइम हो गया है, तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड करता हूँ, आपको मिलता हूँ डायरेक्टली सिंगापुर एयरपोर्ट पे। सिंगापुर पहुँचने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ कि इमिग्रेशन कैसे हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और आपको सिंगापुर वीज़ा कैसे मिल सकता है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, उसके बाद और भी जगह जाने वाला हूँ, वो आपको बाद में पता चलेगा। दिस व्लॉग इज़ अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ सिंगापुर और आप कैसे जा सकते हो आज की डेट में सिंगापुर इंडिया से, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो देखते रहिए व्लॉग। आई एम जस्ट अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट, उसके बाद मैं सिंगापुर पहुँच के आपके साथ बात करता हूँ। सो सी यू इन सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। आई एम इन चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। 4 घंटे की फ़्लाइट थी। आई डोंट लाइक सच लॉन्ग फ्लाइट्स, बट क्या कर सकते हैं, हैज़र्ड्स ऑफ ट्रैवलिंग, इतना तो सहना पड़ता है। और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक नई ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। और सिंगापुर तो सिर्फ एक शुरुआत है, यहाँ से मैं दूसरे कंट्रीज़ भी जाने वाला हूँ जो आपको आगे आने वाली व्लॉग्स में दिखेगी। बट अभी के लिए लेट मी जस्ट गो टू द इमिग्रेशन काउंटर, इमिग्रेशन ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आपको मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि सिंगापुर आज की डेट में कैसे आप आ सकते हो, वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सिंगापुर का इमिग्रेशन क्लियर करूँ, आपको मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया के इमिग्रेशन में क्या हुआ। इट वाज़ वेरी स्मूथ। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सिर्फ मेरा वीज़ा देखा गया और मुझसे रिटर्न टिकट भी नहीं मांगा गया, सिर्फ वीज़ा देखा उन्होंने। दैट्स इट, दैट वाज़ वेरी स्मूथ। 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे इंडिया इमिग्रेशन में। इंडिया इमिग्रेशन में वैसे भी उतना टेंशन नहीं रहता है, बट देखते हैं अभी सिंगापुर इमिग्रेशन करने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। सो होपफुली ये भी बहुत स्मूथ रहेगा और आपको मैं अपडेट दूंगा कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द वीज़ा प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कितने दिन का वीज़ा मिलता है, ये सब चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत धमाकेदार सीरीज़ आने वाली है अभी। और अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। एंड लेट्स गो, लेट्स क्लियर द इमिग्रेशन विथ फ्लाइंग कलर्स, फिंगर्स क्रॉस्ड। उसके बाद आपके साथ बैठते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। जैसे ही मैं इमिग्रेशन पे गया एंड मैं लाइन पे जस्ट रुका ही हुआ था, पीछे इमिग्रेशन है, दैट वाज द इमिग्रेशन एरिया। एंड मैं वहीं पे क्यू में रुका हुआ था तो एक स्टाफ यहाँ पे आए, मुझे ग्रीट किया एंड दे आस्क्ड इफ़ आई हैव ऑलरेडी फिल्ड आउट द SG अराइवल कार्ड। तो ये बात मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पे आने के लिए एक SG अराइवल कार्ड फिलअप करना होता है। तो वो अगर आपका फ़िलअप हो गया है तो आप ऑटोमेटेड मशीन में पासपोर्ट स्कैन करके इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। आपको कोई क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्कैन योर पासपोर्ट एंड यू आर इन। So this is amazing, maybe probably the smoothest immigration I have ever had in my life. I hope दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी ये हो जाए, बट आई डोंट नो। बट इनके पास पूरा डेटा रहता है। एज सुन एज यू स्कैन योर पासपोर्ट दे विल आस्क फॉर योर फिंगरप्रिंट, जो यूजुअली हम लोग इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने देते, फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं एक्सेट्रा। तो all these things are automated, you do it for yourself and there are no questions asked because they already have your data, because they have issued you a visa. So this makes sense.
आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मूथ। एंड जब आप किसी को वीज़ा इशू करते हो, आपके पास ऑलरेडी ये सब डेटा होता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे क्वेश्चन करता है या फिर देखने मांगता है, तो दे ऑलरेडी हैव दिस डेटा। सो फिर से क्यू में रुकने के लिए, क्यू में रुकना, क्वेश्चंस पूछना, आई थिंक that doesn't make much sense if you think logically. So this automated process, this was very smooth. And आपको मैंने पीछे अभी दिखाया था जहाँ पे वो ऑटोमेटेड मशीन्स लगे हुए हैं, क्यू में भी लोग रुके हुए हैं, बट आई थिंक दे आर रेसिडेंट्स। तो दे आस्क्ड मी, द स्टाफ आस्क्ड मी इफ़ आई एम अ विज़िटर। तो अगर आप विज़िटर हो, अगर आप टूरिस्ट हो, तो आपके लिए ये प्रोसेस है जहाँ पे आप विदाउट गोइंग टू एनी इमिग्रेशन ऑफिसर आप खुद से ऑटोमेटेड इमिग्रेशन कर सकते हो, सेल्फ इमिग्रेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक्ड इट। सो अभी चलते हैं, कहीं पे बैठते हैं। इमिग्रेशन तो क्लियर हो गया, बहुत ही स्मूथ था। मैं खामखा नर्वस हो रहा था थोड़ा बहुत। तो अभी लगेज कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कहीं पे बैठते हैं। इट्स अराउंड 3:30 AM इन सिंगापुर राइट नाउ। तो सिंगापुर का टाइम 2.5 घंटे आगे है इंडिया से। इट्स अराउंड 1 AM इन इंडिया। लगेज भी ले लिया। अभी मुझे एक ATM ढूंढना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ USD है और मुझे यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली रेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉर अ ATM। अगर ATM मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो एक्सचेंज कराना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। पूरा नहीं कराऊंगा मैं एक्सचेंज, आई विल जस्ट एक्सचेंज अ स्मॉल अमाउंट, मे बी 100 USD। बट लेट्स सी इफ़ आई गेट एन ATM तो बहुत अच्छा है। ATM से निकाल लूँगा थोड़े बहुत पैसे। और USD के रेट्स अच्छे नहीं मिलते यहाँ पे एयरपोर्ट में। किसी भी देश में जाओ आप, कभी भी एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत कराना, हमेशा लोकल शॉप से एक्सचेंज कराना। और मैं यहाँ पे सिंगापुर में ज़्यादा दिन नहीं हूँ, कल मेरा फ़्लाइट है यहाँ से। सो आई जस्ट हैव 1 डे राइट नाउ टू एक्सप्लोर। उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगा, दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो। सो एग्ज़िट करते ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे पीछे, मैकडोनल्ड्स भी है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। बट उससे पहले हियर आर द ATM मशीन्स। देखते हैं कहाँ पे कैसा रेट देता है। लेट्स सी फ़ीस कितना है। मुझे जितना पता था मे बैंक कोई फ़ीस नहीं काटता है, बट यहाँ पे मुझे मे बैंक दिखा नहीं। सो मे बी आई विल ट्राई सिटी बैंक। लेट्स सी, सिटी बैंक और DBS दोनों में चेक करता हूँ कहाँ पे कितना फ़ी लग रहा है एक ट्रांजैक्शन के लिए, उसके हिसाब से आई विथड्रॉ। सो कैश निकल गया है, मैंने अभी के लिए 100 सिंगापुरियन डॉलर्स निकाल लिए हैं। एंड दे चार्ज मी अ फ़ी ऑफ 3 सिंगापुरियन डॉलर्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के आसपास है। तो ठीक है, इट इज़ फाइन। मैंने दूसरे बैंक्स के ATM चेक नहीं किए। आई विल ऑल्सो चेक DBS, इसमें देखता हूँ कितना फ़ी है। एंड आई एम जस्ट चेकिंग इट। मुझे और कैश नहीं चाहिए अभी के लिए, बट आई विल जस्ट चेक सो दैट आई कैन गिव यू एन अपडेट। एंड ताकि आप जब आओ तो आप यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो जैसे आप देख सकते हो, DBS में मैंने 50 USD का वैल्यू दिया था और यहाँ पे 5 USD वो लोग चार्ज कर रहे हैं एज अ फ़ी। उसके ऊपर मार्कअप भी लगाएंगे 5.25% का, विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस फ़ी। एंड द ट्रांजैक्शन अमाउंट इज़ अराउंड 3529। सो तो DBS में ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सो यहाँ पे निकालने का फ़ायदा नहीं है। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कार्ड डाला था, बट मुझे जितना निकालना था मैंने सिटी बैंक से निकाल लिया है। बाकी कभी ज़रूरत होगा तो फिर देखा जाएगा, सिटी में जाके निकाल लूँगा। अभी लेट्स गो ईट समथिंग। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड द फूड और मैंने एक आयाम नासी लेमाक ऑर्डर किया है, जो कि एक काफ़ी फेमस एशियन डिश है जो मलेशिया में काफ़ी फेमस है और यहाँ पे सिंगापुर में भी काफ़ी फेमस है। मलेशिया में मैंने ट्राई किया था लास्ट ट्रिप में, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मुझे ट्राई करना था, पता नहीं एयरपोर्ट के अंदर कैसा होगा, बट अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। उसके साथ दे हैड अ कॉम्बो जहाँ पे वो लोग एक कॉफ़ी भी दे रहे थे। तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 10 सिंगापुरियन डॉलर्स विच इज़ अराउंड 630 रुपीज़ इन INR। सो द फूड इज़ हियर, लुक्स रियली नाइस। दिस इज़ एक्चुअली अ चिकन ग्रेवी, चिकन थाई पीस दिया है इन्होंने। एंड दिस इज़ द आयाम ग्रेवी। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा है, मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा। एंड स्टीम्ड राइस, उसके साथ एक अंडा करी भी मिला है, यहाँ पे एग भी मिला है। एंड आई डोंट नो इन्होंने एक एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ राइस क्यों दिया है, आई माइट नॉट फिनिश इट, ये काफ़ी है मेरे लिए। एंड दिस इज़ अ आइस कॉफ़ी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई द पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स है और थोड़ा सा ग्रेवी भी है इसमें शायद। लेट मी ट्राई द ग्रेवी फर्स्ट। इट्स स्वीट बट नाइस।
पीनट्स आर रोस्टेड, काफ़ी अच्छा है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रोटीन, द अल्टीमेट प्रोटीन, चिकन। लेट्स ट्राई इट। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं सिंगापुर में, एंड इंडिया का टाइम है अभी, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, इंडिया का टाइम है अभी 1:40 AM। सो 2.5 घंटे का डिफरेंस है। ये कोई टाइम नहीं है चिकन और राइस खाने का, बट खाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अपना फ़्लाइट लिया था 8:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। सो आई डिड नॉट हैव माई डिनर, सो दिस इज़ प्रैक्टिकली माई डिनर राइट नाउ। सो आई थिंक दिस वॉज नीडेड। I was very hungry, so this is a very wholesome meal. There's an egg, chicken, rice. Nothing can beat this. So ये मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ, मैं अंडे का भी थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आपको। अंडे का ग्रेवी कैसा है? लुक्स लाइक अ स्पाइसी ग्रेवी। इसको भी टेस्ट करता हूँ थोड़े राइस के साथ। 1573 नाइस। दिस इज़ नॉट अ फूड रिव्यू चैनल, बट दिखाना पड़ता है बिकॉज आई एम अ फूडी, सो आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स। तो ट्रैवल चैनल में भी थोड़ा बहुत फूड दिखाना पड़ता है, फूड ब्लॉग दिखाना पड़ता है। सो इसीलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि क्या बोर कर रहा है, बट बनता है यार थोड़ा बहुत, आपको भी पता चले कैसा है। आप आओगे, आप भी खाओगे ना, तो पता होना चाहिए। सो अगर आप आ रहे हो, डेफिनेटली ट्राई दिस, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट ट्राई। एयरपोर्ट में मत ट्राई करो, एयरपोर्ट में करो तो करोगे तो करो एयरपोर्ट में, नहीं तो बाहर से ट्राई करो, कहीं से भी करो, बट ट्राई नासी लेमाक, इट्स अ मस्ट ट्राई। और एक बात है, यहाँ पे सिंगापुर में कहीं भी आप जाओ, मुझे जितना पता है वाईफाई फ्री है। तो एयरपोर्ट में भी मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दिखा रहा था #चांगी एयरपोर्ट वाईफाई, सिंपली लॉगिन किया और कनेक्ट हो गया। बट यहाँ पे दिखा रहा था 3 घंटे के लिए वैलिड है, सो यू कैन कनेक्ट फॉर 3 hours एट अ टाइम। काफ़ी है। मैं वैसे भी यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठने वाला हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग अ कैब टू द होटल, आई एम टेकिंग एन MRT। मुझे यहाँ का MRT एक्सपीरियंस करना है। MRT इज़ बेसिकली द मेट्रो रेल, तो वो एक्सपीरियंस करना है। तो MRT 5:30 बजे स्टार्ट होता है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने ऑनलाइन चेक किया था। तो आई विल जस्ट चेक विथ द स्टाफ ओवर हियर वंस अगेन, बट 5:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ 4 बजे है। आई विल टॉक यू अबाउट द वीज़ा प्रोसेस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू सिंगापुर, there are 2 options. You can either have a multiple entry visa or you can have a single entry visa. So these are the 2 options which you have as a tourist. अगर आप business visa चाहते हो, उसका अलग process है. I will not get into that because I am more concerned about the tourist visa over here. So मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है सिंगापुर का आज की डेट में। सिंगापुर प्रोवाइड्स एन ई-वीज़ा जो आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होता है। येस, यू हर्ड इट राइट। आपको पता होगा कि बाकी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ई-वीज़ा होते हैं जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, बट इन केस ऑफ सिंगापुर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ ई-वीज़ा बाय योर सेल्फ अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है। तो अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है किसी लोकल का, तो फिर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो उनके वेबसाइट में जाके। ठीक है, उनका ICA.SG बोल के एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आप जा सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ई-वीज़ा के लिए, एंड आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हो आपका स्टेटस, एवरी डिटेल्स यू विल गेट ओवर देयर। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा के लिए वो आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं तो आपको बताऊँगा, बट इफ़ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। तो पहली बात यह है, आप खुद से अप्लाई अगर करना है तो आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है किसी लोकल का, क्योंकि आप शायद किसी को नहीं जानते हो वहाँ पे। सो एज अ फर्स्ट टाइम टूरिस्ट अगर आप किसी को नहीं जानते हो वहाँ पे, देन हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई? देन यू हैव टू गो थ्रू एन एजेंट। कोई भी लोकल एजेंट के पास आप जाइए,
और आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो आपको अप्लाई करके देगा। और सिंगापुर वीज़ा हार्डली 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। मेरा शायद 1 वर्किंग डे में आ गया था, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, कभी अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मैक्सिमम 3 to 5 वर्किंग डेज़ लगता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए। पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपका पासपोर्ट। ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए, बट पासपोर्ट 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए। पासपोर्ट में 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तब से 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ आपका टू एंड फ्रो टिकट। टू एंड फ्रो टिकट मतलब क्या है? आपका इंडिया से सिंगापुर का फ़्लाइट और सिंगापुर से एग्ज़िट का फ़्लाइट। अभी अगर सिंगापुर से आप इंडिया वापस आ रहे हो तो इंडिया का टिकट, अगर आप कोई और कंट्री जा रहे हो, इन माई केस आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री, सो आई हैव दैट टिकट विथ मी। अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको नहीं लेना है टिकट, बिफोर गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ द वीज़ा, अगर आपको नहीं लेना है तो आप डमी टिकट भी कर सकते हो। वो आप अपने एजेंट से बात कर सकते हो। डमी टिकट मिलता है, एक स्मॉल अमाउंट, शायद 1000 रुपये या कुछ 500 रुपये या 1000 रुपये से डमी टिकट मिलता है। वो आप अपने एजेंट के साथ बात कर सकते हो, वो आपको डमी टिकट अरेंज करके देगा, या आप खुद से भी कर सकते हो। बट अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एजेंट थ्रू ही डमी टिकट करा लेना। डमी टिकट से भी आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स का कोई शॉर्टेज है या अगर आप श्योर नहीं हो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ डमी टिकट। अदरवाइज इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई एम गोइंग टू मेंशन राइट नाउ, देन you don't need to worry about a dummy ticket. You can just go for a confirmed ticket and apply for the visa. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका फ़ोटो है। फ़ोटो चाहिए आपको 2 कॉपी फ़ोटो चाहिए जिसमें आपका 80% फेस शो होना चाहिए। तो आप कभी भी तो आप स्टूडियो में जाके उनको बोलना कि फेस 80% कवर करना चाहिए फ़ोटो का, रेस्ट शुड बी 20%। सो डायमेंशंस भी मैं बता देता हूँ। डायमेंशंस शुड बी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ शुड बी 4.5 सेंटीमीटर, विथ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका डिमेंशंस होगा और उसमें 80% आपका फेस होना चाहिए विथ अ लाइट बैकग्राउंड, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड। सो दिस इज़ द सेकेंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन दैट केस आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होगा। दैट कैन बी योर GST सर्टिफिकेट, or that can be your trade license or your manufacturing license, or whatever license you have to run your business, you need that. और अगर आप जॉब करते हो देन आपका कोई भी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑफ़र लेटर हो सकता है या फिर आपका सैलरी स्लिप हो सकता है। सो एनी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका हो गया थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो है बैंक स्टेटमेंट। एंड बैंक स्टेटमेंट आपके खुद के अकाउंट का होना चाहिए। अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड नहीं है देन इट शुड बी योर ओन अकाउंट। आपके खुद का अकाउंट होना चाहिए और आपके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख बैलेंस होना चाहिए। ट्रैवल एजेंट्स बोलते हैं 1 लाख, बट प्रेफरेबली मैं आपको बोलूँगा अगर आप स्पेशली मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हो देन यू शुड हैव एटलीस्ट 1.5 lakhs इन योर अकाउंट। मैं बोलूँगा आप आराम से 1.5 से 2 लाख रखिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि मल्टीपल एंट्री का जो ड्यूरेशन होता है वीज़ा का वो बहुत वैरी करता है। वो आपका कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है, 2 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, या फिर 2 साल के भी 2 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया है। सो आई हैव गॉट 2 years मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर सिंगापुर। तो मैंने एक बार वीज़ा पे किया, एक बार वीज़ा फ़ी पे किया और मैं 2 साल तक कभी भी सिंगापुर आ सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी वीज़ा फ़ी। बेसिकली जो मुझे वीज़ा मिला है दैट इज़ वैलिड फॉर 2 years फॉर n नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। कितना भी मर्ज़ी मैं आ सकता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो 3 months का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। तो उसमें आप एटलीस्ट 1.5 to 2 lakhs का बैलेंस दिखा के चलिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले ही आपने 2 लाख रुपए डाल दिए अकाउंट में और वो दिखा दिया, वैसा मत कीजिए, फिर वो उनके नोटिस में आ जाता है।
रिस्क क्यों लेना है, आप थोड़ा मेंटेन कीजिए 3-4 महीना अकाउंट और 3 महीने का स्टेटमेंट दे दीजिए। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो, और अगर आपका सैलरी अकाउंट है वो भी चलेगा, बट सेम कंडीशंस अप्लाई। सैलरी अकाउंट में भी आपका 1.5-2 लाख होना चाहिए अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए तो। सिंगल एंट्री अगर चाहिए फिर भी मैं बोलूँगा 1 लाख मिनिमम बैलेंस रख के चलिए। सो दीज वर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर फॉर सिंगापुर सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा। प्रोसेस ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, आपके एजेंट के पास जाना है, उनको डॉक्यूमेंट्स देना है, वो आपके लिए अप्लाई कर देगा। एक फॉर्म आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप खुद से भी भर सकते हो या आपका एजेंट भी आपके लिए भर के दे सकता है फ्रॉम द डिटेल्स यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और वो आपको अप्लाई करना होता है। 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 to 5 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ जाता है। सो अभी टाइम हो रहा है 6 AM और मैं अभी भी चांगी एयरपोर्ट में हूँ। सोच रहा हूँ कि अभी MRT ले लूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा घूम रहा था एयरपोर्ट, काफ़ी रेस्ट ले लिया। तो आसपास में देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक वाटरफॉल बना हुआ है, नॉट द ज्वेल वाटरफॉल जो आप सब देखते हो, दैट इज़ फेमस। ज्वेल जो आपने देखा होगा, एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ समवेयर एल्स। आई एम इन टर्मिनल 1 राइट नाउ। ज्वेल का एंट्रेंस भी यही कहीं से होगा, बट पता नहीं, आई जस्ट चेक इट आउट, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। बट सामने मुझे एक आर्टिफिशियल 3D वाटरफॉल दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। एंड दिस एयरपोर्ट इज़ ह्यूज, दिस इज़ द एरिया आई एम इन राइट नाउ। दिक्कत ये होता है ना कि लगेज लेके चलने में बहुत प्रॉब्लम है। 2 लगेज कैरी कर रहा हूँ और पीछे का बैग जो रक्सैक मैं कैरी कर रहा हूँ वो भी काफ़ी भारी है, कम से कम 10-11 किलो का है वो, और सामने भी एक 5 किलो का बैकपैक है। तो अभी मैं 15 किलो का लगेज उठा के चल रहा हूँ। तो वही दिक्कत है और कुछ नहीं है, और रात भर से सोया नहीं मैं। तो सिर्फ ये जो 3D वाटरफॉल है सामने, वो देख के MRT जाते हैं। फिर नेक्स्ट जब मेरा सिंगापुर से फ़्लाइट होगा, आई विल एक्सप्लोर ज्वेल। दिस इज़ द आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा था, आपने देखा जो 3D वाटरफॉल बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा था। बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, मैंने भी ले लिया थोड़ा बहुत। तो ये जो 3D वाटरफॉल अभी आपने देखा, दैट इज़ लोकेटेड इन टर्मिनल 1, और टर्मिनल 1 के अराइवल से आप निकलोगे और फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो वहीं पे आपको ये दिख जाएगा। और अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको हेल्प कर देंगे। बट बेसिकली अराइवल से निकलते हुए आपको ये फूड कोर्ट जैसा दिखेगा मेरे पीछे, जहाँ पे मैंने अभी डिनर किया था। उसके आगे जाके मैकडॉनल्ड्स भी है, और यहाँ से एक एस्केलेटर जा रहा है ऊपर। ये जो जा रहा है एस्केलेटर वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, और फर्स्ट फ्लोर पे आपका है वो 3D वाटरफॉल। एंड फर्स्ट फ्लोर से आपको सीधे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टर्मिनल 2 का स्काई ट्रेन भी मिल जाएगा, इन केस इफ़ यू वांट टू गो टू ज्वेल ऑन द सेम डे व्हेन यू अराइव। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप टर्मिनल 1 पे अराइव करोगे, तो वहाँ से आपको ट्रेन लेके, स्काई ट्रेन लेके जाना पड़ेगा टर्मिनल 2 तक, जहाँ पे ज्वेल है। तो अगर आप सेम डे पे एक्सप्लोर कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक द स्काई ट्रेन फ्रॉम टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 के अराइवल में आपको ये काउंटर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने टूर्स बुक कर सकते हो। बट मैंने प्राइसेस चेक किए, थोड़े ज़्यादा लगे मुझे। ऑनलाइन इससे कम में मिल रहा था। जैसे मैंने गार्डन्स बाय द बे का पैकेज चेक किया, वहाँ पे फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट का जो कंबाइंड पैकेज है वो 52 सिंगापुरियन डॉलर्स का मिल रहा है यहाँ पे, जो कि इंटरनेट पे ऑनलाइन आपको 30 to 35 में मिल जाएगा। 35 जो मैंने चेक किया था, $35 में आपको मिल जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। शायद आप ऑनलाइन बुक कर लो, या फिर आप डायरेक्टली जाके भी बुक कर सकते हो गार्डन्स बाय द बे पे। अभी आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग टू टर्मिनल 2, बिकॉज मुझे यहाँ से MRT लेना है और होटल जाके एटलीस्ट लगेज ड्रॉप करना है, बिकॉज ये लगेज लेके चलना थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
तो आई डोंट थिंक आई विल गो टुडे। मैं आज जुएल को स्किप कर रहा हूँ। तो जब मैं फिर से सिंगापुर एयरपोर्ट आऊँगा रिटर्न करने वक्त, तब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँगा, स्पेशली जुएल, और उसका अलग व्लॉग आएगा। तो अभी चलते हैं MRT तक। MRT ओपन हो गया है, 5:30 बजे MRT ओपन हो जाता है, मैंने आपको बताया था। और अभी बज रहे 6:20, तो चलते हैं MRT और वहीं पे MRT पे मिलते हैं। देखते हैं यहाँ से टिकट कितने का आता है। मैंने ऑलरेडी कैश उठा के रखा है, सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। मुझे जाना है बुगिस। बुगिस इज़ अ स्टेशन हियर इन सिंगापुर। वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है यहाँ से, MRT नहीं है डायरेक्ट। तो बहुत सारी लाइन बनी हुई है, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में देखते हो, बहुत सारी रेड ग्रीन ब्लू बहुत सारी लाइन है। यहाँ पे भी वैसे ही लाइन बने हुए हैं और सब इंटरकनेक्टेड है। तो मुझे यहाँ से जाना है ताना मेरा बोल के एक स्टेशन है, वहाँ से मुझे स्टेशन चेंज करके दूसरे लाइन में जाके बुगिस जाना है। सो आई हैव टू मेक 2 चेंजेस, 1 चेंज बेसिकली। यहाँ से मुझे जाना है ताना मेरा और वहाँ से मुझे लाइन चेंज करके जाना है बुगिस। सो जब आप अराइवल से बाहर निकलोगे, लेफ़्ट में आपका फूड कोर्ट आ रहा है और ये आपका एग्ज़िट है। राइट में दिखा रहा है MRT स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 एंड ऑल्सो ट्रेन एंड बस टू द सिटी। ये लिखा हुआ है ट्रेन एंड बस टू द सिटी। तो मैं ये फॉलो करके जा रहा हूँ आगे, शायद यही MRT की तरफ जा रहा है। हाँ, देखते हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, चलना पड़ेगा आपको काफ़ी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। और अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हो तो थोड़ा चलने के लिए रेडी हो जाइए। और यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो अराइवल में और आपको एक्सप्लोर भी करना है, देन यू कैन ड्रॉप योर लगेज एट सम पॉइंट। यहाँ पे आप लगेज ड्रॉप कर सकते हो। कई बहुत सारे कियोस्क है बने हुए जहाँ पे आप लगेज ड्रॉप कर सकते हो, बट यू हैव टू पे अ फ़ी, जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव तो नहीं है, एक्सपेंसिव बोल सकते हो आप, बट ड्रॉप करने की सुविधा है। आप लगेज यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, आप पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप वापस आके लगेज कलेक्ट करके आगे की जर्नी कर सकते हो। ये आप अराइवल या डिपार्चर दोनों में आप ये सुविधा ले सकते हो। आगे जाते जाते आपको बीच बीच में ये बैनर्स मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्शंस देते रहेंगे। तो आपको सिर्फ देखना है ट्रेन टू सिटी, दैट इज़ द MRT। तो आगे भी एक बैनर आ रहा है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रेन टू सिटी और स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3। स्काई ट्रेन इज़ अ सेपरेट ट्रेन एंड ट्रेन टू सिटी इज़ द बेसिक MRT जो आपको लेना है सिटी तक जाने के लिए। जो इंटरकनेक्टेड लाइन्स है जो मैं बता रहा था अभी, दैट इज़ द MRT ट्रेन टू सिटी। ये देख लीजिए, दिस इज़ द स्काई ट्रेन एंड दिस इज़ ट्रेन टू सिटी। सीधे आपको जाना है, जस्ट कीप फॉलोइंग द बैनर्स जहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए। सो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा स्टेशंस का। एंड दिस इज़ द MRT विच गोज़ डाउन और टर्मिनल 3 ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं MRT। यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है वाईफाई वाला तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हो, तो उस पर आपका मार्कअप चार्ज वगैरह भी लगेगा। और अगर आप कैश कैरी करो तो कैश से ही पे करो, दैट विल बी बेटर। और अगर आपके पास एकदम कैश नहीं है और आप यहाँ से कैश विथड्रॉ भी नहीं करना चाहते हो, देन यू हैव द ऑप्शन टू पे डायरेक्टली विथ योर डेबिट कार्ड। इफ यू हैव वाईफाई इन योर डेबिट कार्ड यू कैन पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, इधर आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू वाईफाई, अदरवाइज़ यू हैव टू परचेज़ अ कार्ड जिसमें आपको मिनिमम $10 का रिचार्ज कराना है। उसमें से 5 आपका यूजेबल बैलेंस होता है एंड 5 आपका कार्ड का कॉस्ट होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो बेकार में $5 देने से अच्छा है मैं अपने कार्ड से डायरेक्टली पे कर देता हूँ। मार्कअप चार्ज लगेगा थोड़ा, बट वो भी ठीक है, $5 तो बच जाएंगे, थोड़ा सा मार्कअप चार्ज लगेगा। आई थिंक दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैवल करने वाले हो सिंगापुर में, देन यू शुड रिचार्ज द कार्ड और यू शुड परचेज़ दैट कार्ड। देन उसमें आप रिफ़िल कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। और अगर आप 2-3 दिन के लिए हो तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने वाले हो MRT से, तो फिर आप डायरेक्टली कार्ड से पे कीजिए, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो अभी मैं जा रहा हूँ ताना मेरा, दैट इज़ इन द ग्रीन लाइन एंड उसके लिए मुझे $2 लगे, 2 सिंगापुरियन डॉलर, जो डायरेक्टली मैंने कार्ड से पे किया। तो यहाँ पे आपको पूरा सिंगापुर का मैप मिल जाएगा, आई मीन द MRT मैप। दिस इज़ द एंटायर रूट। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लाइंस इंटरकनेक्टेड है। तो आप चाहे तो इसका एक फ़ोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ इसका। सो हमको अभी जाना है ताना मेरा, विच इज़ इन द ईस्ट वेस्ट लाइन। EY आप EW आप देख सकते हो, EW स्टैंड्स फॉर ईस्ट वेस्ट लाइन। तो उसी में हम लोग को ताना मेरा जाना है एंड दिस इज़ द एंटायर ग्रीन लाइन। और मुझे फाइनली जाना है बुगिस। तो बुगिस में मुझे इंटरचेंज करना होगा ताना मेरा से बुगिस तक। तो मैं MRT में बैठ गया हूँ। दिस इज़ द MRT। यहाँ से तो खाली है। अभी एयरपोर्ट में आने के टाइम बहुत भीड़ था इसमें। एयरपोर्ट में सब उतर गए, खाली हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताना मेरा। यहाँ से वहाँ पे हम लोग को लाइन इंटरचेंज करना पड़ेगा, फिर हम लोग जाएंगे बुगिस। सो अभी हम यहाँ पे हैं चांगी एयरपोर्ट में। नेक्स्ट स्टेशन इज़ एक्सपो, उसके बाद ताना मेरा। सो इट इज़ जस्ट 2 स्टेशंस। यहाँ पे हम लोगों को लाइन चेंज करना है, ग्रीन लाइन पे जाना है और फिर डायरेक्टली बुगिस। दिस इज़ बुगिस। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है नेक्स्ट ट्रेन में। तो आपको टुअर्स लिंक जाने वाली साइड पे उतरना है, क्योंकि उस साइड में बुगिस आता है। दूसरे साइड में जो वेस्ट पे जाता है दैट इज़ अ डिफरेंट लाइन, वो दूसरे साइड में जाता है। तो आपको टुअर्स लिंक वाले साइड पे उतरना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टुअर्स लिंक। सो वी हैव टू कैच दिस वन एंड सो हम लोग टुअर्स लिंक वाले जो साइड है उसमें जाएंगे और उसमें जाते हुए बुगिस आएगा। तो मुझे बुगिस पे उतरना है। अगर आपको आगे जाना है तो आप आगे भी जा सकते हो। दिस इज़ द ग्रीन लाइन। सो फाइनली हियर इन बुगिस। यहाँ से मेरा जो होटल है या हॉस्टल है एक्चुअली, क्यूब बुटीक हॉस्टल, और वो है कैंपोंग ग्लैम में। कैंपोंग ग्लैम इज़ लोकेटेड इन बुसोरा स्ट्रीट, जो कि बुगिस में है। वो एक्चुअली अरब स्ट्रीट के आसपास है। अरब स्ट्रीट इज़ अ वेरी फेमस स्ट्रीट हियर इन बुगिस, जहाँ पे सुल्तान मॉस्क भी है, अगर आपने सुना है। तो सुल्तान मॉस्क इज़ जस्ट राइट बिसाइड माई हॉस्टल। तो यहाँ से कुछ 600 to 700 मीटर्स के डिस्टेंस पे होगा। तो आई थिंक वॉक करके ही जाना पड़ेगा। देखता हूँ। अभी तो सुबह के 7 बज रहे, वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो शायद वॉक कर लूँगा। बट लगेज लेके वॉक करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम है। और देखते हैं यहाँ पे अगर बाइक टैक्सी वगैरह मिलता है ग्रैब से, देन आई विल डू अ बाइक टैक्सी, अदरवाइज़ वॉक करके चलेंगे। सो यहाँ पे 2 एग्ज़िट है। ईस्ट वेस्ट लाइन का एग्ज़िट है और डाउनटाउन लाइन है। डाउनटाउन लाइन इज़ बेसिकली द ब्लू लाइन, जहाँ पे आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हो। एंड वी आर स्टिल इन द ग्रीन लाइन। अभी हम ताना मेरा से जो आए हैं वो ग्रीन लाइन पे था। बुगिस इज़ ऑल्सो इन द ग्रीन लाइन, बट बुगिस इज़ एन इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ब्लू लाइन से इंटरसेक्ट करता है। बट हमको ब्लू लाइन पे नहीं जाना है, हमको यहीं पे उतर के वॉक करके जाना होगा, या फिर बाइक टैक्सी या कुछ भी मिलेगा तो वो ले लेंगे। लेट्स सी। सो एग्ज़िट करते ही आपको ये बैनर दिख जाएगा। मुझे बुगिस जंक्शन पे जाना है। बुगिस जंक्शन इज़ टू द राइट, और यहाँ से निकलते हुए मुझे एग्ज़िट करना है। एक चीज़ मुझे बताना है आपको कि यहाँ पे जो MRT है वो दूसरे कंट्रीज़ से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप पकड़ लो एक जर्नी का अगर $2 $3 ऐसा है, देन इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 120 रुपये, और फिर 120 180 ऐसा आता है आपका ऑलमोस्ट। सो दैट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव टू अदर कंट्रीज़, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल सिंस सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है ये एशिया का। सो ठीक है। सो बुगिस जंक्शन पे एग्ज़िट करते ही आपको सामने बुगिस स्ट्रीट दिखेगा। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। देयर इज़ बुगिस स्ट्रीट रिटन ओवर देयर, और हमको यहाँ से जाना है बुसोरा स्ट्रीट वॉक करते हुए। वाओ मैन, इट्स सो नीट एंड क्लीन। बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी है ये, बहुत ज़्यादा। एक भी कचरा नहीं दिख रहा है मुझे। वाओ, अमेजिंग,
really impressed. The first impression of Singapore, really nice. मैंने यहाँ पे सिम नहीं लिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वाईफाई मिल जाता है, बट शायद आपको मिडिल ऑफ द स्ट्रीट वाईफाई ना मिले। तो मैंने जो किया है, मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं वो ऑफलाइन मैप यूज़ करके अपने होटल तक जाऊँगा। तो आप भी अगर सिम नहीं ले रहे हो और आपको लोकली वॉक करके या कैसे भी ट्रैवल करना है और लोकेशन चेक करना है, तो आप ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंगापुर का पूरा ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल मैप्स में। इट्स प्रिटी सिंपल। सो वैसे आप नेविगेट कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग वाईफाई और इंटरनेट। सो दैट इज़ अ ईजी वे। मैंने यहाँ पे सिम नहीं लिया है क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर आने के टाइम भी एक दिन रुकूँगा यहाँ पे। सो सिम लेने का ज़्यादा मतलब नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स में आपको वाईफाई मिल जाएगा। सो doesn't make sense to take a SIM if you are here for a short stay. बट ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, वो काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा होगा आपको। ग्रीन लाइट है तो वॉक करें, सिंपल। तो मैं अभी जस्ट बुगिस से निकला हूँ। सामने आपको दिख रहा है बुगिस जंक्शन, बुगिस स्ट्रीट। दिस इज़ द बुगिस जंक्शन बेसिकली। और मुझे यहाँ से सीधे इस साइड में जाना है, बुसोरा स्ट्रीट, और सुल्तान मॉस्क भी उसी साइड में। सो लेट्स सी यहाँ से मुझे कुछ बस वगैरह मिलता है कि नहीं। अगर बस मिल जाएगा तो मैं बस में चढ़ जाऊँगा। सामने दिख रहा है मुझे बस। लेट्स सी। ये सिटी काफ़ी हद तक मुझे मलेशिया की याद दिला रही है। यहाँ पे भी हर तरफ टॉल राइज बिल्डिंग्स है, बहुत सिमिलर है मलेशिया की तरह, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है ये कंपेयर टू मलेशिया। कोलालमपुर भी काफ़ी क्लीन सिटी है, बट ये तो कुछ अलग लेवल पे है। बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन, पूरा एकदम चकाचक जिसको बोलते हैं। एकदम स्ट्रीट पे आप यहाँ पे बैठ सकते हो, ऐसा चकाचक यहाँ पे स्ट्रीट्स है। आप यहाँ पे स्ट्रीट कहीं पे भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना साफ़ है। तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे सिग्नल के लिए। सामने रेड सिग्नल है, ये साइड रुकी हुई है, बट यहाँ से गाड़ी आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है यहाँ पे सिग्नल पे वॉक करने के लिए। सो या वेटिंग। एंड मुझे आगे से राइट लेना है कैंपोंग ग्लैम तक। यहाँ से पता नहीं बस है कि नहीं, अगर नहीं है तो मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। तो ये है अरब स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारे आपको फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो दिस स्ट्रीट इज़ मेनली फेमस फॉर फूड। तो मैं रात को यहाँ पे आने वाला हूँ ऑब्वियसली, बट अभी थोड़ा खाली है यहाँ पे बिकॉज इट्स ओनली 8 AM इन द मॉर्निंग। बट यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए। बट आवर हॉस्टल इज़ जस्ट नियर बाई। यहाँ से शायद 200 मीटर और है। तो चलते हैं अभी हॉस्टल तक। रात को अरब स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे फिर से हम लोग। यहाँ पे शायद डिनर भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ का बिरयानी भी ट्राई करना है एक बार तो, कि कैसा है यहाँ पे बिरयानी। रात को आके देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या मिल रहा है। बट अभी के लिए आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज़ द व्यू इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब रात को जब आएंगे तब कंपेयर करेंगे कि सुबह कैसा था और रात को कैसा है। तो ये है अरब स्ट्रीट की गलियाँ। यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है। दिस लुक्स लाइक अ मसाज पार्लर और स्पा। तो यहाँ पे आप स्पा भी करा सकते हो अगर चाहे तो। और अरब स्ट्रीट के सामने ही आपको सुल्तान मॉस्क भी दिख जाएगा, सामने उसका गेट है। सो दिस इज़ द सुल्तान मॉस्क। अभी तक ओपन हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क। और हम लोग का हॉस्टल मोस्ट प्रोबेबली इसी स्ट्रीट पे होना चाहिए। दिस इज़ द बुसोरा स्ट्रीट।
Yeah, there it is. Cube Boutique Hostel, Kampong Glam. This street itself is very beautiful. Picturesque है. यहाँ पे आप कहीं पे भी रुक के फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो अच्छा ही आने वाला है. बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है. दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स भरे हैं. रेस्टोरेंट्स है, आई थिंक हॉस्टल्स भी है. बट दिस स्ट्रीट इट्सेल्फ इज़ प्रीटी नाइस, प्रीटी ब्यूटीफुल. अमेजिंग फ़ोटोज़ आ सकते हैं यहाँ पे. बट कोई है नहीं फ़ोटो खींचने वाला. सोलो ट्रैवलिंग, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है. ओह माय गॉड, सी दिस, ये फ्रेम, वाओ. So guys, this is our hostel, Cube Kampong Glam. Nice, pretty building, blue building. अंदर चलते हैं. अभी सुबह 8 बजे. मुझे नहीं लगता अभी ये लोग मुझे एंटरटेन करेंगे क्योंकि चेक इन 3 बजे है. बट एटलीस्ट आई कैन ड्रॉप माई लगेज ओवर हियर एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस, हैव ब्रेकफास्ट मे बी समवेयर. सो लेट्स गो इन. सो मैंने जस्ट अपना लगेज ड्रॉप किया है वहाँ पे. चेक इन 3 बजे है एंड अभी सिर्फ 8:30 बजे. तो मैंने अर्ली चेक इन के लिए रिक्वेस्ट किया है. दे वर आस्किंग $30 फॉर एन अर्ली चेक इन. तो मैंने उनको बोला है कि अगर है वैकेंसी तो देने के लिए. बट बोला है 11 बजे या 12 बजे चेक करने के लिए, अगर होगा तो दे देंगे अर्ली चेक इन. तो कल इनका फुल हाउस था तो अभी तक खाली नहीं हुआ है कोई रूम, और उनको क्लीनिंग के लिए भी टाइम चाहिए होगा. 11-12 बजे तक चेक करने के लिए बोला है. अगर मिलता है तो आई विल टेक एन अर्ली चेक इन. $30 सिंगापुरियन डॉलर्स. ऑब्वियसली दैट इज़ अराउंड 1900 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1800 to 1900 रुपीज़. दैट्स ओके, बट दैट्स ओके. क्या कर सकते हैं अभी. आई डोंट नो यहाँ पे इतना लेट क्यों चेक इन करते हैं लोग. बहुत वियर्ड है, काफ़ी वियर्ड है. नहीं क्या कर सकते हैं अभी. आई जस्ट ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी. पास में एक कैफ़े था, वहाँ पे एक चाय ऑर्डर किया है मैंने. सो गाइज, चेक इन मिल गया है मुझे फाइनली. एंड दीज आर द बंक बेड्स. ये मेरा वाला है. नीचे लॉकर भी है, बट जो ऊपर वाले बंक्स हैं उनके लॉकर यहाँ पे है. काफ़ी स्पेशियस लॉकर्स है. अभी मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो इसलिए धीरे बात कर रहा हूँ. ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर भी है जहाँ पे एक और वॉशरूम है. सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइज़. आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग बुसोरा स्ट्रीट और अरब स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे. सो बने रहिए. वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन, बाय.